हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। आज हम जो पर्सनैलिटी की थ्योरी हैं उनको पढ़ेंगे। ऊपर हमने पर्सनैलिटी का पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस किया। आगे हम व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो पार्ट 1 ज़रूर देखिए, उसके बाद आपके लिए पार्ट 2 समझना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, आई रिकमेंडेड कि आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत में हम सील गुण का सिद्धांत और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे। सील गुण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? आलपोर्ट व जेबी कैटल के द्वारा। सील गुणों की जो संख्या है वो कितनी है फ्रेंड्स? 16। कितनी है? 16। और जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या है उसको वो कितनी है? 14। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, सील गुणों की जो संख्या है वो 16 है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया? ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा। और जो सिगमंड फ्राइड के जो शिष्य थे उनका नाम है जुंग। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में फ्रेंड्स ये 3 जो अवस्थाएं दी गई हैं उनके नाम है, फर्स्ट का इद, ईगो और सुपर ईगो। इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये हमने मोटा मोटा पढ़ा है। सील गुण का सिद्धांत में हम कार्डिनल व्यक्तित्व का सिद्धांत पढ़ेंगे और इनके जो इसके 3 पार्ट हैं और सील गुण के 2 पार्ट हैं। नंबर 1 है कार्डिनल व्यक्तित्व का सिद्धांत और नंबर 2 है केंद्रीय सील गुण का सिद्धांत। सो आइए इसको आगे डिस्कस करते हैं। कार्डिनल जो व्यक्तित्व है सील गुण का जो ये पार्ट है, इसमें क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? कार्डिनल व्यक्तित्व वो होता है किसी व्यक्ति के व्यवहार का ये मुख्य गुण होता है। यानी कि किसी व्यक्ति के जो व्यवहार का मुख्य गुण, जो कोई भी व्यक्ति उससे बातचीत करता है, देखता है, समझता है तो उसको तुरंत पहचान जाता है। मुख्य गुण उनमें शामिल होता है जो उसका लाइफ टाइम तक चलता है, जिस गुण में उस व्यक्ति को पहचान मिलती है। यानी कि उसी गुण की वजह से उसको पहचान मिली हुई है कि उसी चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध होता है। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के लिए प्रसिद्ध है, हरिश्चंद्र जी वो सत्यवादी थे, इसके लिए प्रसिद्ध है भाई कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सच्चे इंसान थे, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। ये किसी भी इंसान के मुख्य गुण होते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उनका मुख्य गुण था कि वो अंग्रेज़ों के सामने उन्हें झुकना नहीं सीखा। सो फ्रेंड्स, ये उनके मुख्य गुण होते हैं। जिस गुण से उस व्यक्ति को पहचान मिलती है और जिस गुण से वह दूसरों से अलग अपने आप को साबित करता है कि वो गुण सबके अंदर कॉमन नहीं होते, वो एक विशिष्ट स्पेसिफिक होते हैं, केवल कुछ ही इंसानों के बीच देखने को मिलते हैं। जिस गुण से उसे दूसरों अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। कि आप भी देखते होंगे कोई आपके आस पड़ोस में भी या आपके रिलेटिव में, रिलेशन में कोई ऐसा इंसान आपको देखने को जरूर मिलेगा जो आपसे सब लोगों से अलग है और आप उससे मोटिवेट हैं, आप चाहते हैं कि आप उसको रोल मॉडल माने। तो ये उसका कार्डिनल जो गुण है उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि अहिंसा के लिए गांधी जी प्रसिद्ध हैं कि उनका मुख्य गुण है कि वो अहिंसा के समर्थक थे, और सत्यता के लिए हरिश्चंद्र जी। सो ये डिफरेंस है फ्रेंड्स। ये कार्डिनल का मतलब विशिष्ट, स्पेसिफिक, प्रमुख जो गुण होता है वो होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो केंद्रीय सील गुण होता है वो कौन सा होता है? किसी व्यक्ति के व्यवहार का मुख्य गुण जो कभी कभी दिखाई देता है, होता तो ये भी मुख्य है लेकिन वो उसका हर टाइम आपको दिखाई देगा, और ये वाला है जो कभी कभी दिखाई देगा। यानी कि कोई लड़की है, वो किसी के सामने कम बोलती है लेकिन उसको डांस करना बहुत अच्छा आता है, वो अपनी परफॉर्मेंस द बेस्ट देती है। सो ये उसका गुण, केंद्रीय गुण है जो कभी कभी दिखाई देगा। कोई शादी होगी, फंक्शन हो गया, इस टाइम पर ही वो डांस करेगी तो उसी टाइम पर दिखाई देगा। और भी बहुत सारे गुण हैं जो कभी कभी दिखाई देते हैं, वो वाले। कोई इनकी संख्या बहुत कम पाई जाती है, यानी कि 4-5 ही ऐसी क्वालिटी होती हैं कि जो व्यक्ति के अंतर्गत कभी कभी दिखाई दे, वरना तो यू वेल नो कि जैसा इंसान होता है वो कुछ देर के बाद ही पता चल जाता है कि ये किस टाइप का इंसान है। नंबर 2 है, नेक्स्ट है द्वितीय सील गुण। ये कम लोगों में पाए जाते हैं, सभी लोगों में ये देखने को नहीं मिलते, कम ही लोगों में पाए जाते हैं। जैसे उसकी ड्रेसिंग सेंस होगी, उसका हेयर स्टाइल हो गया, उसका कपड़े पहनने का स्टाइल होगा, उसका बोलने का, चलने का स्टाइल हो गया, ये उसके खुद के अंतर्गत उनके गुण पाए जाते हैं, ये कभी कभी ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट
पर्सनैलिटी का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत आता है वह मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद एक फेमस थ्योरी है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? फ्राइड। फ्राइड के द्वारा मन की दशा में फ्राइड ने बताया कि एक चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है और एक अर्धचेतन मन होता है। यानी कि इन्होंने मन की 3 दशाओं को डिस्कस किया है। एक चेतन मन जो कॉन्शियस माइंड जो सचेत होता है, कोई बात हमें कही और तुरंत हमें याद आ गई, वो चेतन, बिल्कुल कॉन्शियस रहना। अचेतन मन जो हमारे मन की दशा का 10 में से 9/10 ये हिस्सा होता है वो अचेतन होता है। यानी कि ये कुछ बात, जैसे अभी कोई घटना हुई, कोई बात किसी ने कही, किसी को बोल दिया तो ये हो गया, वो उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद उसको भूल जाते हैं। ये अचेतन अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो बात तुरंत, फिर वो व्यक्ति उसको बार बार रिपीट ना करते हुए तो फिर वो बात अनकॉन्शियस माइंड में जाकर फिर व्यक्ति धीरे धीरे उसको भूलने लगता है। अर्धचेतन जो मन होता है, अर्धचेतन यानी कि कुछ उसका पार्ट कॉन्शियस में और कुछ अनकॉन्शियस में, वो दोनों का मिला जुला रूप होता है। यानी कि थोड़ा सा प्रेशर डालने के बाद या थोड़ा माइंड पर दबाव डालने के बाद वो चीज़ याद आने लगती है, भूला हुआ याद। चेतन कॉन्शियस आपकी डेट ऑफ बर्थ लगा लीजिए, आपका मोबाइल नंबर लगा लीजिए, आपके पिता का नाम लगा लीजिए, जो आपकी आइडेंटिटी है वो चेतन मन में रहेगी। आपको सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत आपसे किसी ने पूछा, आपने तुरंत उसका जवाब दिया, वो कॉन्शियस माइंड हो गया। अर्धचेतन मन की कोई आपसे कोई बात पूछे कि भाई इतने साल पहले मैं तुझको मिला था, क्या तुझे याद है उस टाइम पे हमने क्या क्या किया? फिर अगर कोई अच्छा ही फ्रेंड होगा तो थोड़ा सा मन पे दबाव डालेंगे, हाँ भाई याद है, हाँ भाई मैंने तुझे देखा था, तो मुझे वहाँ मिला था, ऐसे ऐसे हमने ये किया था, तो उसको याद आ गई। वो कौन सा मन हो गया? अर्धचेतन मन। और बिल्कुल भी याद आए ना कि भाई मैंने तो तुझे आज से पहले कभी देखा ही नहीं, कभी याद ही नहीं आया। उसने दिमाग पर बहुत जोर डाला लेकिन उसे याद नहीं आया। वो कौन सा मन है? अचेतन मन। इसके क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, पूछ लिया जाता है कि चेतन मन में कौन सी कि व्यक्ति को कोई घटना 10 साल बाद उसे याद, मतलब थोड़ा सा दबाव डालने पर उसे याद आ गई, तो वो कौन से मन की कौन सी दशा में आएगा? इस टाइप से इससे क्वेश्चन पूछे जाए जाते, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप याद करें, भूलिए ना। जो फ्राइड का जो शिष्य था वो कौन सा था? जुंग। सिगमंड फ्राइड ने इसकी 3 दशाएं दी हैं। नंबर 1 है इद, ईगो और सुपर ईगो। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। इनके नाम अच्छे से याद करिए फ्रेंड्स। काम वासना, ईदम, जो ईद होती है वो उसमें के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? काम वासना का प्रतीक होती है। ये वो घर वाला काम नहीं होता भाई, आप इतने मैच्योर हैं कि आप समझ गए होंगे। काम वासना का प्रतीक यानी कि इसमें पशुता टाइप का व्यवहार होता है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है ये, और ये अचेतन मन से संबंधित होता है। तत्काल सुख व संतुष्टि चाहता है, पाने की इच्छा में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। ये दमित इच्छाओं का भंडार होता है, यानी कि उसमें कोई समायोजन नहीं होता, किसी टाइप का सोच विचार नहीं होता। इसमें केवल इंसान पशु की तरह ही उसके मन में जो आया उसने वो कर दिया। यानी कि कोई लड़का है, किसी लड़की का पीछा कर रहा है, वो सिर्फ अपने मन की संतुष्टि चाहता है और उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तत्काल संतुष्टि चाहता है, वो उसके अंतर्गत पशुता टाइप व्यवहार करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ईगो, यानी कि अहम। ये इसमें एडजस्टमेंट आ जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जहाँ जिस चीज़ के साथ एडजस्टमेंट रिलेटेड हो गया वो चीज़ वास्तविकता से रिलेट हो जाती है। यानी कि एक पुल का काम करता है, जो हमारी ज़िंदगी है वो ईगो, अहम, एडजस्टमेंट, वास्तविकता के बीच ही हम एडजस्टमेंट करके ही चलते हैं, तो वो एक पुल का कार्य करती है। अर्धचेतन मन, यानी कोई बात, कोई हमें तुरंत कोई चीज़ दिखी, हमारा मन किया कि हम ये काम करें, लेकिन हम सोचने लग जाएं कि भाई लोग क्या सोचेंगे, किस टाइप से इसका क्या रिजल्ट होगा, तो वो चीज़ हम भूल गए थे, लेकिन हमें याद आ गई कि इसमें मानवता का प्रतीक, यानी कि उसमें इंसानियत होती है, और वो उसके साथ एडजस्टमेंट करके फिर उसको वास्तविकता का पता चलता है, तो वो उसको अच्छे से हैंडल कर पाता है, यानी कि कोई गलत काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट है फ्रेंड सुपर ईगो, परा अहम। ये भाई परा अहम, ये अहम से परे, यानी कि इंसानियत
मानवीय संबंधों से परे की स्टेज होती है त्याग। इसमें सबसे ज़्यादा त्याग बलिदान इस टाइप के साधु सन्यासी देव जो ईश्वर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ये उस टाइप के लोग होते हैं। ईश्वर तो टाइप, देवता टाइप, जो सिर्फ गृहस्थ जीवन को छोड़कर साधु सन्यासी बन गए, केवल उसका वो भगवान में ही लीन रहते हैं, ये उस टाइप के लोग होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़े कि शब्द का प्रतीक लिब्डो जो शब्द है, ये पूछ लिया जाता है बार बार, जो लिब्डो शब्द का प्रतीक क्या है, तो लिब्डो शब्द का प्रतीक है यौन ऊर्जा, जो सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप कार्य करता है। लिब्डो का अर्थ पूछ लिया जाता है कई बार, तो लिब्डो का अर्थ है यौन ऊर्जा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जो पर्सनैलिटी की जो थ्योरी हैं उनसे रिलेटेड वीडियो। अगर हम इसमें उसकी पर्सनैलिटी की जो विधियाँ करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, सो इसको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय गाइज़।